रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं दिल राजा साहब और अलीना शिगरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो फैसल वावडा साहब 48 घंटे से उन्होंने पूरे के पूरे पाकिस्तान को हाईजैक किया हुआ है। पॉलिटिक्स में अगर कोई डिस्कस चीज़ हो रही है तो भाई कंटेनर्स, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसके लिए अब मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है, किसकी वीडियोज़ आने वाली हैं, किसके स्कैंडल्स आ रहे हैं, किस पर करप्शन के अब इल्ज़ामात लग रहे हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने 10,000 बंदे की कॉल दी थी, नहीं दी थी। अब एक बहस जो है नई नहज पर पहुंच चुकी है। अब तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान ने उस मामले से थोड़ा सा तो कहते हैं गर्द हटाई है और कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि कौन है असल कसूरवार। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा मुल्की सियासत में जो इस वक्त उखाड़ पिछाड़ की खबरें हैं और बड़ी एक्सक्लूसिव चीज़ें सामने आ रही हैं कि कौन सी वजारत पे कौन सा वजीर अब नज़रें गाड़ के बैठा हुआ है, और इस सारे मामले में जो सुहेल बुढ़ाई साहब ने कालम लिखा है वो किसके नाम है, इन सारी खबरों की तफसीलात और तजिया इसी वीडियो में शामिल करते हैं। जी अलीना, सबसे पहले तो ये बताइएगा, फैसल वावडा साहब आपके शो पर भी मौजूद थे। तकरीबन 2 दिन से उन्होंने पूरी की पूरी पाकिस्तानी सियासत को अपने इर्द गिर्द घुमाना शुरू किया और मुस्लिम लीग नून जिसकी सांसें थम जाती हैं कि फैसल वावडा के सामने ज़ुबान नहीं खोलनी, हल्की फुल्की आवाज़ें तो आना शुरू हो चुकी हैं। राना सनाउल्लाह साहब भी बोल चुके, जनाब इख्तियार वली साहब बेख्तियार वली फालसे का शरबत पिए, ठंडी ठंडी तबीयत करें, अपने पोस्ट की तरह ठंडी जुगती की है उन्होंने। हाँ, क्या देख रही हैं फैसल वावडा साहब? आते हैं बस ये कुछ दिन के लिए बयानात देते हैं, कभी उनकी प्रेडिक्शन को दुरुस्त भी हुई है या वो सियासत के शेर रशीद ही हैं? नहीं, वैसे अब उनको ये वाले ताने भी सुनने को मिल रहे हैं हुकूमत से ही कि अब वो शेख रशीद की शायद कुर्सी लेना चाहते हैं, लेकिन प्रेडिक्शंस तो उनकी मोरलेस हमें नजर आता है कि वो एक बज़ाहिर तो एक पैगाम रिले करते हैं सर्टन क्वार्टर्स का। इस हवाले से तासुर लोगों में भी एक जोर पकड़ चुका है कि फैसल वावडा साहब स्टैब्लिशमेंट के तर्जुमान है और फैसल वावडा साहब बरमला। मैंने आज उनसे सवाल में भी ये कहा कि मैंने कहा आपके हवाले से तासुर क्यों है, क्योंकि आप, और इसकी मिसाल सामने है कि आप कुछ अरसे तक खामोश होते हैं और एकदम से जब आप आते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप तारीफ, आप सिर्फ एक शख्स की तारीफ करते हैं, बाकी पूरी आप जो सियासतदान है उनको डिस्क्रेडिट करते हैं। आप 500 एलीट को कह रहे हैं कि गोली मार दो, तो कह रहे हैं सारे एलीट में जो है कौन है, वो सारे ये सारे इनकम्बेंट्स और इनकॉम्पिटेंट जो सारे सियासतदान हैं, कहते हैं जिन्होंने मुल्क को बर्बाद करके रखा है, और सिर्फ एक शख्स की वो तारीफ कर रहे हैं जिन्होंने सारा इस वक्त एक चार्ज संभाला हुआ है। और वो कहते हैं कि जी मौजूदा हुकूमत जो है वो डिलीवर भी नहीं कर पा रही है। सो वो कहते हैं आई डोंट केयर, अगर मुझे किसी का तर्जुमान या मैं किसी के गैर सरकारी तर्जुमान, गैर सरकारी, एग्जैक्टली। राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि इन्होंने कैबिनेट में मुतालबा किया था कि उनको एक जगह दी जाए, इन्होंने पोस्ट मांगी थी, इनको मिनिस्टर बनना था, और हैरान है कि शहबाज शरीफ उसको ना कर सकते। हाँ एग्जैक्टली, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि शहबाज शरीफ ना भी कर सकते। उन्होंने कहा ये 2 लोगों में था, हाँ कि दो लोगों में था, ये 2 एक जैसे लोग हैं। मोहसिन नकवी, एक को सब मिल जाए और दूसरे को कुछ भी ना मिले तो कहते हैं कि दूसरे मैं आपको इसमें थोड़ा सा इनहांस करके बताता हूँ। वाडा साहब को ये कहा गया था तो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाए। वाडा साहब ने कहा, इन्होंने दोस्तों से मशवरा किया, इनके जो हैंडलर्स हैं उन्होंने कहा जी तुम पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाओ। तो ये नहीं हुए पीपल्स पार्टी में शामिल। उस टाइम पे इंडिपेंडेंट, फिर इनकी नज़रें जो थी ना, जो इनसे वादा किया गया था, मेरा ख्याल है वो सिंध की गवर्नरशिप पे थी। अच्छा, कैबिनेट से शहबाज शरीफ ने अगर बनाना हो, शहबाज शरीफ 1 सेकंड ना लगाए। शहबाज शरीफ की क्या जरूरत, वो जमीन तो खाली है। शहबाज शरीफ जमीन पे लेट के रोना शुरू कर देगा, नहीं मैंने इसको लगाना ही लगाना है। वो बंदा इनकार करे, शहबाज शरीफ की आंखों में गम से आंसू आ जाए। मेरा ख्याल है वो गवर्नरशिप थी, ठीक है, जो इन्होंने किसी को कहा कि मुझे गवर्नर बनवाओ, फिर उन्होंने कहा अच्छा बनवा देंगे, फिर वो नहीं बने। वहां पर आके वाडा साहब बेसिकली लॉन्च होते हैं पैगाम देने के लिए, अभी भी पैगाम दे रहे हैं। अब देखें उनके बड़े मखसूस से पैगाम है। मरीम नवाज जी, वो एक चीफ मिनिस्टर है, वो अब प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रही है। वो ना देखे भाई, क्यों ना देखे? सियासत आप किस लिए करते हैं? मिनिस्टर बनेंगे, ये बनेंगे, या मिराज आपकी सियासत की क्या होगी कि आप प्राइम मिनिस्टर बन गए? अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीदवार तो बिलावल भी, तो बिलावल पार्टी का हेड है, वो भी उम्मीदवार होगा, इसमें खबर क्या है? ये तो बोंगे मारे ना, ये बोंगे मार रहे हैं वाडा साहब। असल खबर वो दे रहे हैं, वो करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। वीडियोस आने वाली हैं, वो आए हैं औरंगजेब की सपोर्ट में, औरंगजेब की सपोर्ट में आए। वो उन्होंने मोहम्मद औरंगजेब का कहा है, औरी भाई का कहा है कि औरी भाई के तो अच्छा काम करे, लेकिन आपके खिलाफ वीलॉग्स बड़े हो रहे हैं। आपने सुना ना, पहले दिन आए वो आए,
उसके बाद एहसन इकबाल मैं पे आपके उन्होंने साथ हूँ। हाँ। हाँ एहसन इकबाल पे उन्होंने हमला किया। फिर उन्होंने कल का आज हैरानकुन तौर पे मेरे प्रोग्राम में किसकी तारीफ की भला? उन्होंने कहा ऐसे भी लोग हैं इस हुकूमत में जो अच्छा काम अली कर रहे परवेज बिलाल कियानी, हैं। अली परवेज जिनने बिलाल सबसे ज्यादा जुल्म किया हुआ। तलाल चौधरी, आबिद शीर अली। हाँ ये उनको बड़े पसंद है सारे। अच्छा ये काम ये कर रहे सारे हैं। काम कर ये ये बेहतरीन बहुत काम अच्छा अच्छे लोग हैं। मुझे पता नहीं क्या काम कर रहे बेटर हैं। देन द ओल्ड लॉट ना। तो ये काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा बेहतरीन सा किस्म का काम कर रहे हैं, सारे जबरदस्त कर रहे हैं। वो पैगाम देने आए कि कुछ बंदे निकालने पड़ेंगे आपको। उन्होंने हुकूमत को पैगाम दिया है कि आपको कुछ बंदे निकालने पड़ेंगे। ऐसा कब होता है नॉर्मली? ऐसा तब होता है जब हुकूमत को कोई यार उन्होंने कहा सर बड़े पुराने हैं, मिसाल के तौर पर एहसन इकबाल साहब को साइड पे करें, उन्होंने कहा नहीं सर बड़े पुराने हमारे साथ, ये तो बचपन से ही हमारे साथ है। 1997 से। नहीं उससे पहले से हैं, 1997 में तो आ गए थे ना डायरेक्ट, उससे पहले से इनकी अम्मी भी ये जमात इस्लामी से आए हैं। हाँ जी जमात इस्लामी से डायरेक्ट आए थे, अब डायरेक्ट वलदार है। तो एहसन इकबाल साहब और वो आपा एक ही- इशरत के बेटे एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, अपा निसार वॉर्टन फातिमा। कॉलेज। अपना निसार फातिमा। हाँ और अंग्रेज साहब और एहसन इकबाल साहब वार्टन से पढ़े हुए हैं। एहसन इकबाल साहब के बेटे भी इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने हल्के में जाता हूँ तो एक मुझे बाकू। पैरस लगता है, एक बाकू लगता है मुझे। ये नशा मैंने भी करना है। यार वो कल मेरे वो कहते हैं शकरगढ़ मुझे बाकू लगता हाँ है। शकरगढ़ बाकू दनियाल जिस तरह अकील मलिक साहब ने कल मेरे प्रोग्राम में कहा था कि मैं अपने हल्के में गया तो जो वोटर और सपोर्टर थे वो बड़ा बजट से खुश है। तो राना आतिफ साहब बैठे हुए थे स्टूडियो में, तो राना आतिफ साहब कहते हैं ये झूठ, इनके वोटर और सपोर्टर तो हो ही नहीं सकते। हाँ वैसे इनको वोट किसने दिया था? ये तो फॉर्म 47 पे ऐसे तो जी, जी, और फिर मलक कहा तैमूर की कि वो जो वालदा थी इनके मुकाबले एहसन में। इकबाल साहब 10 साल मांग रहे हैं कि अगर आप हमसे तरक्की की उम्मीद उनको करते 10 हैं लाख साल तो देने चाहिए। 10 साल तो दें। तो राना आतिफ साहब के बड़े उनको जबरदस्त ना कुछ किस्म के छोटा सा comebacks उन्होंने पाकिस्तान बना के अलग से दे देना चाहिए भाई। कहा, किससे मांग रहे हैं आप 10 साल? 40 साल अवाम आपकी ने हुकूमत देने, को हो गए। अवाम आपको 10 मिनट नहीं देने के लिए 5वां तैयार। वजीर आजम आपका है, बल्कि छठा। अगर आप शायद खान अब्बासी साहब को भी 1 साल के लिए वजीर आजम, छठा वजीर आजम है आपका। और कितना टाइम आपको चाहिए और कौन सा मैदान चाहिए? अब जो खबर ब्रेक हुई मीडिया में आज उखाड़ पछाड़ होने वाली है, अब तो मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त फैसला है कि मोहसिन नकवी साहब को अगर वजीर खारजा बना दिया जाए, वजीर दाखिला का चार्ज ले दिया जाए और वजीर खजाना पे डायरेक्ट ही उस बंदे को ले आया जाए जो वजारत खारजा वो में हम बैठा हुआ बात है। नहीं कर रहे थे वजीर दाखिला खारजा के काम कर रहा है, हाँ, वही। और जो वजीर खारजा है वो खजाना की पोर्टफोलियो अब वो संभाला बिल्कुल हुआ है। सही हो रहा है स्वैपिंग, अब ठीक हो रही है। भाई लेकिन अब क्यों हो रही है? 2 साल तक आपने इंतजार किया, 2.5 साल मैडम, जब आप 2.5 साल। टोपी सिस्टम हाँ, इसकी घुमाते टोपी जाएं। उसको दी, उसकी टोपी दी। अब नए हम ताजा दम होके आए हैं अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। अगेन सेम क्वालिटी एचआर विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट्स। हाँ। आप जब तक पॉलिसी नहीं चेंज करेंगे तो ये चेहरे बदलने से तो जब कुछ नहीं तक आप इस्तेहकाम नहीं लाएंगे तब तक अब कुछ नहीं सेम upgrade क्वालिटी होता। एचआर नहीं है, लो क्वालिटी एचआर है। अच्छी क्वालिटी का एचआर कहां से लेके आएंगे? एंड देंगे। सबसे बुनियादी सवाल तो यही है ना कि मैंडेट अवाम तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं फिर उस तरह से कर रही है। भाई कितना प्यारा जुमला वो था, राना रसलान एहसान मुफ्ती साहब ने बोला था। राना एहसान साहब बता रहे हैं कि जी 8500 रुपए से आप 2200 कैलोरी का खाना खा सकते हैं। माशाल्लाह। अब अलीना उसने जैसे टाई जो लगाई हुई थी वो कम से कम अलीना 10,000 मेरे से एक ज्यादा गाँव पे की। का था। अलीना जैसे लोग गरीब जो है कैलोरी ना, गिन-गिन के खाना। समझदार कैलोरीज कौन गिनता है? कैलोरी गिन गिन के खाती है अलीना उनको शिकली तो खुराक साहब। पहले सुन 2 लेना, टाइम की पूरी करे। 2200 कैलोरी आप जैसे इंसान को एक दिन में कम पड़ जाती है। एक दिन में हाँ। 8500 रुपए एक दिन में, ये एक दिन में 2500 कैलोरी खाती है नहीं ताकि यार, इनका मुझे कम- गुजारा हो जाए। नहीं, ठीक मैं है। गिन के खाती हूँ। तो गरीब। जो मजदूर होते हैं ना, मजदूर वो 3-3.5 कैलोरीज खाते हैं क्योंकि उसने वैसे मजदूरी करनी होती है। ठीक है। जिस्मानी मुशक्कत भी और उसकी वो होती है। कैलोरीज पूरी कैसे करते हैं? वो कैलोरीज पूरी करते हैं चाय में 4 चम्मच चीनी डाल के। वो जो कहते हैं ना कि जी वो गरीब का जो बूस्टर है वो चीनी है। ठीक है। तो चीनी डाल के वो पूरे करते हैं। तो राना एहसान साहब ये एलिटिस्ट किस्म की बातें कैलोरियां बता रहे, बेवकूफ और फिर इसी हुकूमत ने चीनी भी महंगी इसके। कर दी। ये राना एहसान साहब जो है, अभी भेजेंगे फिर मंगवाएंगे। राना एहसान साहब के लिए हर बार सोशल मीडिया पे कैंपेन चलती है, इनको हर बार टिकट नहीं मिलता। अब मैंने कल एक कैलोरीज वाली बात सुनी तो मैंने इत्तेफाक किया शहबाज शरीफ से, इसको देना भी नहीं चाहिए। भाई चमक किस्म की बात की यार, माजरत के साथ। मतलब इतनी कुपों की बात यार। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, मैं कुछ तो और क्यों कह कहना रहा है? ओ भाई आप बना दे 8500 रुपए में, आप महीने का बजट बना दे। आप इतने अक्लमंद हैं तो बना दे। 50,000 आप मिनिमम वेजेस रख रहे हैं 40 से 45 हजार के दरमियान, तो 8,000 वाला अमीर कैसे हो गया? आप मुझे 1 लाख में बजट बना दे। कितना प्यारा किसी ने जुमला बनाए ना लिखा हुआ था कि खत्ते गुर्बत से नीचे नहीं लोग पहुंचे, आप खत्ते गुर्बत को उठा के नीचे लेंगे। सरप्राइज। आपकी जेब में कितने पैसे हैं? 8500 रुपया। यार आप तो एलन मस्क के, आपकी जेब में कितने? 8400। चल गरीब। ये बेवकूफ समझते हैं। एहसन इकबाल नाम के लोग यहाँ पर खुले फिर रहे हैं जिनका दिमाग काम नहीं करता। मतलब एहसन इकबाल साहब को देखिए, उनकी जो सिस्टर है, उन्होंने सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट ली और साथ ही अब वो 3 साल के लिए FPSC में लग गए हैं। यहाँ पर ये मेरिट है,
इस मुल्क में। और उस पे ऑडेसिटी टू आस्क फॉर 10 years। नहीं, उनको याद है गाड़ी वाला केस भी आया था, देखे मैंने, इतने सीसी की वापस करके इतनी सीसी की गाड़ी ले क्योंकि लिस्ट जारी हो गई थी। जी, वो लोग पब्लिक होती है। वैसे आप देखें तो एक क्रूजर के बगैर एहसन इकबाल साहब बैठते नहीं है। ठीक है, ये वो आदमी है जो रोते हैं कि इमरान खान ने मुझे गिरफ्तार करवाया था, ये सूट पहन के, शेविंग करके, पप्पू बच्चा बन के, नैप की ऐसे करके तस्वीर बनी थी। तो हमारा भी सवाल ये है कि अपनी प्लानिंग इनकी पूरी है अवाम के लिए और मुल्क के लिए जो प्लानिंग है, लेकिन असल बड़ी मसला ही हो रहा है। इंटरेस्टिंग आ रहा है। कुछ वजारतें अभी कह रही जी हमने खत्म कर देनी है उसके तहत नहीं, वजारत खुशामद खत्म कर दे, सारे खत्म हो जाएंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये नारकोटिक्स जो है ना, ये एक जमाने में वजारत दाखिला का हिस्सा होता जी जी, उसके पास ही वजीर भी वही होता था। फिर इन्होंने स्टेट मिनिस्टर कहा के पास कि एक रहती। और वजीर जो है वो निकालते हैं इसमें, तो वजारत अलहदा कर दी, अब नारकोटिक्स की अलहदा हो गई। अब वो मर्ज करनी है। एक अच्छा, सेकंड, आपको हाँ कैसर बंगाली वाली आपको हाँ जी मुझे पता है, कैसर बंगाली बेचारा खुद ही निकल गया था ये उस खत्म टाइम करते पे करते। अगर कर लिया होता तो शायद फिर थोड़े पैसे बचा लेते आप। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वजारत मौसलात है एक, कम्युनिकेशन। अच्छा, उसमें से इन्होंने एक वजारत अलहदा निकाली है, उसका नाम पता है क्या है? पोस्टल सर्विसेज। माशाल्लाह, जो इदारा ही तकरीबन खत्म हो चुके जी, पोस्टल सर्विसेज इन्होंने निकाली है। पोस्टल सर्विसेज का एक अलहदा वजीर होता है पाकिस्तान में, वो उसमें से उन्होंने बाइफरकेट करके निकाली। अब एक मिनिस्ट्री ऑफ ये डिफेंस सारा है, कम्युनिकेशन और ये सब एक जमाने में पीटीआई के दौर में मुराद सईद के पास। ये एक ही मिनिस्ट्री हुआ करती थी, फिर इन्होंने ज्यादा वजीर करने थे ना, इन्होंने ढेर सारे किए। दफ्तर अलग लग गए। अब जो है ना वजारत कानून, इंसाफ और इंसानी हकूक एक वजारत होती थी। फिर इन्होंने इंसानी हकूक भी से अलहदा की थी पीपल्स पार्टी के दौर में। इंसानी हकूक वैसे ही पाकिस्तान से अलहदा हो गया। हाँ, तो इंसानी हकूक अलहदा हुई थी, अब वो भी एक हो जाएगी। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन, ये दो, अब मुझे नहीं पता डिफेंस प्रोटेक्शन करती क्या है, लेकिन इन दोनों को मर्ज करके एक करना है। बाय द वे, ख्वाजा आसिम को भी शायद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हटा के उनको कोई गैर अहम वजारत दे दी जाए, जहाँ उनको नहरी अमूर दे देना चाहिए। मूत्रा नहर में छाले मारते हैं वो, किसमें है? मोतरा। नहीं, वो उनको वैसे डिफेंस पोर्टफोलियो भी देकर उनको गैर अहम जैसा बनाया हुआ है। जो रियाना डार से हार गया वो कहाँ से अहम हो? नहीं, अपनी मिनिस्ट्री में जा सकते हैं। पहले तो ये सवाल कई साल से नहीं गए, इधर ही बैठे फिरते रहते हैं। तो उनके पास सिर्फ पोर्टफोलियो है, वजारत नहीं है। बट मेरा सवाल ये है कि जो अगर हुकूमत एक तरफ दावे कर रही थी कि हमने जी इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन हमने अटेन कर, अभी हम पिछले हफ्ते ही सुन रहे थे ना, बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जब आप पेश कर रहे थे, सब कुछ अच्छा दिखाया गया। और अब अगर ये खबर सामने आ रही है कि वजारत खजाना भी किसी और वापस से डार साहब को, जो कि डार साहब कहते थे वी डन इट बिफोर, वी विल डू इट अगेन, आप उनको दे रहे, तो यानी कि औरंगजेब साहब के अंडर भी, एक तो खैर मैं इस बात से भी एग्री नहीं करती कि एक इंसान पे आप सारा मलबा डाल दें, लेकिन आप नहीं, औरंगजेब साहब पे तो बिल्कुल मलबा डालना नहीं चाहिए। दिस रीशफलिंग एक्चुअली इंडिकेट्स कि आप डिलीवर नहीं कर रहे, आपकी गवर्नेंस में इतना मेजर जो है वो एक फ्लॉ नजर आ रहा है कि आप सिम तक का तयन नहीं कर सके, स्टेबलाइजेशन नहीं अटेन कर सके और आप डिलीवर नहीं कर सके लोगों को, आपको इसलिए रीशफलिंग करनी पड़ी। आप ये पीटीआई के दौर में ये लोग तनकीद करते थे ना कि जब आप रीशफलिंग, हर वक्त रीशफलिंग, वैसे उसमें एक पॉजिटिव चीज भी होती है ना, जो असर रसूख को बना चुके होते हैं, जो अपने नीचे वो रिश्तेदारों को भर्ती कर लिया, वजारत में एकदम से चेंज आता है तो थोड़ा सा काम वो रुक जाता है, फिर अगली वजारत में दोबारा शुरू कर वो शुरू से स्टार्ट होता है। इकोनॉमी ऑफ भर्तियां, हाँ, वो हो जाता है। दूसरी जानब सुहेल बड़ाई साहब भी कालम लिख रहे हैं, उनको ताना दिया था जनाब मोहसन नकवी साहब ने कि वो रिटायर हो जाए। वैसे क्या खूबसूरत कॉलम लिखा है सुहेल बड़ाई, बहुत अच्छा लिखा है, बड़ी जुतियां मारी है उन्होंने कि सहावत हमेशा रहेगी, ये वजारतें और हुकूमतें आनी जानी है, ये उन्होंने गुस्सा निकाल दिया। फिर चोई साहब, पता क्या होता है, नॉर्मली बड़े सारे लोग भूल जाते हैं कि साफी रिटायर नहीं होते। ठीक है, जरदारी साहब की आपको बात याद है ना कि सियासतदान रिटायर नहीं होता, उन्होंने कहा तुम इतने 3 साल रहने में, हमने हमेशा रहने यहाँ पर, सारी जिंदगी कियानी को बोला था उस टाइम में, जनरल कियानी को, अब देख लेना जनरल कियानी किधर है, कोई डिफेंड करने वाला भी नहीं होता, जिस टाइम मर्जी आके उड़ा दे जो मर्जी। तो साफियों के बारे में भी ये कहते हैं कि बिला वजह पंखा लेने की जरूरत नहीं होती आपको, ये इसने तो रोजाना दुकान खोलनी है, रोजाना यही काम करना है, वो 10 दिन खामोश रह लगा, 11वें दिन फिर वो फाइल निकल आएगी। वैसे भी ये जो दुख भरी कहानी है ना, अभी देख इस हुकूमत का जुल्म सितम ये पीक पे ले गए हैं ना, हर चीज की एक पीक होती है, हमेशा तो अल्लाह की जात में रहना, उसके बाकी हर चीज को डिक्लाइन है। बिल्कुल सही। तो आपने कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपने जुल्म नहीं किया? ठीक है, हर जगह पे आपने जुल्म किया, शदीद जुल्म किए लोगों के ऊपर, लोगों की तौहीन की है, लोगों की इंसल्ट की है आपने लोगों बंदे मरवाए हैं बाकायदा इस हुकूमत ने अपनी सरपरस्ती में। ये मरीम नवाज साहिबा जो आके अभी कह रही है CCD
आज उस बच्चे की रिपोर्ट आपने पढ़ी है? 11 गोलियां 11 गोलियां उस बच्चे को आपने लगी। उसके लंग्स, इंटेस्टाइन, पेट सब छल्ली करके रख दिया। तो वो सुहेल वड़ाइच ने बड़ी क्लासिकल, अगर मोहसिन नकवी साहब, वैसे आपको मैं बाय द वे इससे पहले कि अलीना तबसरा करे, मैं आपको एक और कहानी सुना देता हूँ। सुहेल वड़ाइच और मोहसिन नकवी, जब मोहसिन नकवी वजीर नहीं बना था, बड़े अच्छे जिगर दोस्त थे, जिगर जिगर गोशे थे। जब मोहसिन नकवी को बनाया गया वो टिकट टेकर CM पंजाब का, तो सुहेल वड़ाइच उनके अनडिक्लेयर्ड एडवाइज़र थे। सुहेल वड़ाइच के साथ बैठ के काबीना की डिस्कशंस हुई। सुहेल वड़ाइच ने अपने 1-2 रिश्तेदार एडजस्ट भी करवाए उस टाइम पे। जिगर गोशे हुआ करते थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सुहेल वड़ाइच का एक रिश्तेदार वजीर था केयर टेकर मोहसिन नकवी के अंडर, ठीक है। फिर होता क्या है, जब ताकत आती है तो करप्शन आती है। एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली बोलते हैं ना, एब्सोल्यूट पावर है मोहसिन। वो बंदे को बंदा किधर समझता है, फिर वो कहता है जा बुढ़िया तू रिटायर हो गया, तू क्या गल क्यों की थी यार, तूने फील्ड मार्शल के खिलाफ ये बात की, तूने फील्ड मार्शल की खबरें की, तेरी ये औकात, तेरी ये जरूरत है, भाग इधर से। उसने तो हुकूमत के बारे में की ना, सवाल शुरू हो। वो तो बाद में की ना, पहले लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? लड़ाई शुरू हुई जब ब्रसल्स में फील्ड मार्शल की तकरीर रिपोर्ट की, ठीक है। तो वो वहां से फिर मोहसिन नकवी साहब नाराज हो गए, फिर उन्होंने कहा जा बुढ़े तू रिटायर हो जा। बुढ़े फिर रिटायर नहीं होते, बुढ़े ने आज फिर कलम चला दिया। बुढ़े ने आज थोड़ा सा कलम चलाया, अगर जरा थोड़ा सा और कलम चलाएगा ना मोहसिन नकवी को, उस जगह पे कट लगेगा, किसी को बता नहीं सकेगा। जी सुहेल वड़ाइच साहब, हुकूमतें आनी जानी है, हम यही हैं। नहीं बिल्कुल, वो अदील ने प्रीटी मच सम अप कर दिया। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे होती है कि जो हम CCD की बात कर रहे थे, इतना कुछ मुल्क में हो रहा है, लेकिन हमारे जो कोलीग्स हैं उनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ फोकस किस बात पे है? 9 मई PTI 9 मई पे कुछ क्यों नहीं हो रहा? मतलब आप वो देखिए, अभी हम बात कर रहे थे ना कि भाई डिवाइन इंटरवेंशन भी फिर होता है जब आप नाहक लोगों के साथ, आपने अभी मुल्क का नौजवान जो बच्चा है आपने जेलों में डाला हुआ है, उस 3 साल हो चुके हैं इस बात को। 3 साल से आपने अपने मुल्क के नौजवान, जो आप नौजवान हमारा एहसासा पाकिस्तान का एक मुस्तकबिल का मेमार, उस बच्चे को आपने उसका फ्यूचर एट स्टेक रख दिया है, बर्बाद कर दिया आपने। ब्रेन गेन वाला 3 साल से आपने जेलों में ऑप्शन छोड़ा है आपने नौजवान लोगों के। मैं तो उनकी बात कर रही हूँ ना जो अभी इस वक्त जेलों में, ठीक है। आपने उनकी हालत जार इंसान को ही देखे। हमारे यहाँ पे जो टाउट्स हैं माजरत के साथ, वो आगे सवाल क्या रखते हैं कि जी 9 मई में क्या हो रहा है, 9 मई पे कब कठेरे में लेकर आएंगे। मतलब जितने इस वक्त जेलों में, आप उनकी आवाज नहीं बन सकते। आप CCD में जो कुछ CCD की जानिब से हो रहा है, जो कुछ किया जा रहा है यहाँ गरीबों के साथ, आप उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे। तो आपने मतलब अगर सिर्फ इस मुल्क में रह के पैसा कमाना है, खुशामद करनी है, मतलब माजरत के साथ, तो फिर लोगों में आवाम में फिर सही डिस्क्रेडिट हुए हैं ऐसे लोग। तो गालियां खा रहे हैं, सहाफत इसीलिए तो मर रही है पाकिस्तान में। ये बार बार कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मरने लगा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों मर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसलिए मर रहा है कुछ रिपोर्ट ही नहीं, क्रेडिबिलिटी नहीं है ना, जो रिपोर्ट हो रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब लोग जो है वो कंट्रोल्ड कंटेंट। हाँ, और सेकेंडली मतलब ये भी देर से ही वड़ाइच साहब के हवाले से भी हम भी उस दिन बात कर रहे थे, और मैं अभी भी ये बात रिएटरेट करूंगी, वड़ाइच साहब भी बहुत देर से, और ये खुद से नहीं, मतलब बहुत नहीं, अब तो ऑर्गेनिकली ये चीजें लेवल, ये पॉइंट्स वो हो रही है, क्या होता है स्कोर सेटलिंग जो होती है। अब आए उस यार कल मैंने सुना है कि वो एक कोई ब्रीफिंग हो रही थी बहुत बड़ी, तो वहां पर DG साहब ने कहा कि कोई मुल्तान का साफी है तो कोई कश्मीर का साफी है तो कोई मुल्तान की साफन कहती मैं कश्मीर की हूँ। तो वो अब लोग खोजे, मुझे जरूर बताएं। मुझे भी बताया, आपको भी बताया। मुझे तो लग रहा है कि अगर DG साहब वो मौजूद थी, शुक्र करो DG साहब ने ये नहीं कह दिया कि यहाँ पर कोई शहीद मौजूद है, उसने कहा था मैं ही हूँ जी, ठीक। और वो एक मंसूब चीज भी चल रही है, चलो वो उसको छोड़ देते। PTI, हाँ जी PTI अब PTI के लिए 10,000 बंदा जो है वो छेड़ बन गई है। हाँ, छेड़ बन गई और आपस में ही लड़ रहे हैं। अब 10,000 की कॉल आई थी, नहीं आई थी, झूठ बोलने की क्या जरूरत। अगर कॉल आई थी 2,000 बंदा तो था वहां पे, 2,000 बंदा तो अब जानबूझ के ही हो रहा है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर चल रहे हैं, हुकूमत में बैठे हुए लोग ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ साजबार कर सकते हैं, तंजीमी ओहदेदार तो नहीं कर सकता। अब सुहेल अफरीदी साहब कल भी नहीं आए और शफी जान साहब कह रहे थे कि वो कानूनी टीम के साथ मुशावरत कर रहे हैं। कितनी लंबी आपने बजट पर मुशावरत करनी है, या पेश कर रहे हैं या पेश नहीं कर रहे हैं। अगर आप पेश कर रहे हैं तो बुरी पेश कर रहे हैं, सरप्लस पेश कर रहे हैं, या बुरी नहीं कर रहे हैं। नहीं, इसके अलावा क्या हो सकता है? मैं अब आपको 2-3 चीजें बताती हूँ। 3 महीने के लिए तो आप बजट पेश करने पर ये एक फैसला कर लिया गया है PTI की तरफ बुरी से। ही आएगा। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था 30 जून तक अगर इमरान खान साहब से मुलाकात PTI क़यादत की बजट मशावरत के हवाले से नहीं करवाई गई तो, और अगर 30 जून को करवाई गई तो नहीं कर। अब आपको पता है मशावरत के लिए और मुलाकात जो है वो तो वैसे ही रूल आउट कर देना, क्योंकि हुकूमती अभी तक रवैये से लग रहा है
पावर भी नहीं है वैसे करने, और हाँ, और ये डर गए हैं ना, क्योंकि वहां से कोई ना कोई पैगाम तो आएगा। हाँ। इमरान खान साहब विल नॉट बी कमिंग स्लो, जितना कुछ अभी उनके साथ डर कर ये दिया है है। कोई बड़ी कॉल आ सकती है एहतजाज की कॉल पे वैसे इमरान खान साहब को भी पता है कि इंप्लीमेंट तो कुछ करना नहीं है इस क़यादत ने, जो कि बाहर बैठ के 3 साल लेकिन से बेइज्जत तो होंगे ना लोगों में। हाँ, एक्सपोज और मजीद जरूर हो जाएंगे, शायद यही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीटीआई, विद इन पीटीआई क्या हो रहा है। एक तो उनकी लीडरशिप मॉक कर रही है, मजाक उड़ा रही है इस बात का कि ये 3 महीने के लिए अबूरी, आइदर यू प्रेजेंट द बजट और यू डोंट प्रेजेंट द बजट। फिर गवर्नमेंट चली जाएगी ना। 3 महीने के लिए आप करके तो प्रेशर में आ रहे हैं ना आप। ये डॉक्टर इबादुल्लाह, आज डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा है कि जी संगीन नताइज होंगे, क्योंकि पंजाब का बजट पेश हो गया, सिंध का बजट पेश हो गया, उनका संगीन फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी ये वो। सो इन्होंने जितना कुछ ये कमिटमेंट वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में कर चुके हैं, तो इन्होंने प्रेजेंट तो करना ही है। दिस इज जस्ट फेस सेविंग। दूसरी बात ये, पीटीआई के अपने लीडर्स ऑफ द रिकॉर्ड, मेरी जिनसे बात हुई है, उन्होंने ये बात कही है कि अचकज़ई साहब और गौहर साहब इमरान खान साहब से राब्ते में मुलाकात भी हुई है। हाँ जी, ये बहुत से तो आप लाख आके तरदीद करें, ये पीटीआई के अंदर से ये लोग बोल रहे हैं। 15 जून की मैं तारीख बता देता हूँ। 15 जून की रात की बात है। बहुत से लोग दावा कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात, दिल हो गया दिल। अच्छा, ये सुन के अच्छा, खैर अच्छा ये अच्छा दिल को बचाना। तो गौहर खान साहब ने, वैसे मैं एक बात सुने, इमरान खान साहब से अब तक मुलाकात नहीं हुई है। प्रेशर डालना चाह रहे हैं आप 30 जून का। 10,000 बंदा आपने कल भी नहीं इकट्ठे किया, उस पे भी आप पूरी पीटीआई अभी भी डिवाइडेड है। गौहर साहब तो आज असेंबली में कह रहे हैं कि जी आए हमारे साथ एमओयू, हम कमिटमेंट जो है वो साइन कर लेते हैं इस ऐवान को मजबूत बनाने के लिए, अदलिया को मजबूत बनाने के लिए। कौन सी अदलिया 2687 तरमीम के बाद? कौन सा ऐवान? वो ऐवान के जिसमें आप ऑपोजिशन में बैठे हुए, जबकि आपको बैठना ट्रेजरी बेंचेस पे चाहिए था। सो गौहर साहब ने वैसे ही सरेंडर कर दिया। तकरीर तक तो नशर नहीं होती, आपने क्या करना है वहां पर? क्या देख रहे हैं पीटीआई के अंदर लड़ाइयां? नुकसान तो इमरान खान का ही हो रहा है एट द एंड। आहो, अच्छा, लेकिन चौधरी साहब आज जो अचकज़ई साहब ने कर दिया है, हाँ, शायद खटक के साथ, वो भी अखीर ही था। अचकज़ई साहब ने एक प्रेस रिलीज आज जारी कराई है। ये जारी करता है जनाब अखुंज़ादा हुसैन यूसुफज़ई जी, उनके तर्जुमान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मुतअद्दिद मरतबा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई को की अडयाला जेल के बाद 10,000 वर्कर्स की कॉल पर गुजारिश की कि अगर अडयाला जेल के बाद धरना एहतजाज का एक वक्त मुतय्यन कर दिया जाए तो हम एक बड़ी तादाद में वहाँ पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। जिस पर अचकज़ई साहब ने वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान तक पैगाम पहुँचाया, जिन्होंने इत्तफ़ाक़ राय हुआ। जिसके बाद 11 जून को पार्लियामेंट हाउस में पीटीआई के पार्लिमानी क़यादत बशमूल चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक भी मौजूद थे। गोश गुजारिश की कलीमा ने एक मुकर्रर वक्त कर दिया। अब इस मंगल को उन्हें धरना वक्त मुकर्रर कर देना है। उसके बाद अलीमा खान ने एक ट्वीट की और ट्वीट में बताया कि जी 4 से 7 आ जाएं आप। जिसके बाद कल फिर ये बेगैरत कोई पहुंचा नहीं उस पर। शेख वकास अकरम साहब ने 2 वैन्स भेजी। 2 वैन्स भेजी थी। 2 वैन्स 1500 से 2000 बंदे थे, ये रिपोर्ट लोगों ने शेख साहब ने तो आज मेरे शो पे ये भी बोला कि मेरे हल्के से बंदे आए थे और दूसरे जो एमएनएस थे, एमपीएस थे, उनके साथ खड़े यार मेरा इसमें पता है क्या, यानी जस्ट टू शो कि जी हम लेकर आए हैं बंदा। तो कहते हैं सब देख रहा था। मिसाल देख रहे हैं मुश्ताक गनी वाली, जो जब अलीमा खान साहबा ने पूछा था कि कितने बंदे लोग, कहता है 2 उन्होंने क्या परा हो 2 बंदों के साथ। तो ये सूरत हाल है भाई। अब मुखलस नहीं है इमरान खान की जेब में। फैसल वाउडा सही कहता है ना कि खोटे सिक्के ही कि इमरान खान के जेल में रहने की वजह या बाहर ना निकलने की वजह खुद पीटीआई जी। तब तक वो कुर्सियों पर हैं जब तक इमरान खान जेल में है। इससे ज़्यादा कड़वी हकीकत कोई है नहीं इस वक्त। मुझे अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहब को इजाज़त दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।